हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी बताने वाला हूँ कि कैसे जाने अनजाने में हुई घटनाएं हमारे जीवन को पूरा बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे और रास्ते में शाम होने लगी और साथ ही उनको प्यास भी लगने लगी। कुछ देर चलने के बाद उनके सामने एक झोपड़ी आई। उन्होंने जब आवाज लगाई तो एक आदमी और उसकी पत्नी व 3 बच्चे बाहर आए, जो बिल्कुल ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उनकी स्थिति बहुत ही दीनहीन थी। गुरु ने जब यह देखा कि उनके पास एक बहुत बड़ा खेत था जिसमें कोई भी फसल नहीं लगी थी, तो गुरु ने सबसे पहले उनसे पानी का आग्रह किया। तो उस आदमी ने गुरु व शिष्य को पानी पिलाया। उसके बाद गुरु ने कहा कि अगर आप इस खेत में खेती नहीं करते तो आपका गुजारा कैसे चलता है। तो उस आदमी ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है और उसी का दूध बेचकर हम अपना गुजारा कर लेते हैं। गुरु ने उनकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और तब तक अंधेरा भी हो चुका था। तो उन्होंने निर्णय लिया कि आज वे रात यहीं बिताएंगे। जब आधी रात हुई तो गुरु ने शिष्य से कहा कि हमें इस भैंस को यहाँ से ले जाना होगा और इसे इतनी दूर छोड़ना होगा ताकि यह वापस ना आ सके। तो शिष्य ने सोचा, यह तो गलत है। अगर मैं इस भैंस को यहाँ से ले जाऊं तो यह आदमी और उसका परिवार अपना गुजारा कैसे करेगा। लेकिन यह गुरु का आदेश था तो उसे मारना पड़ा। उसके बाद आधी रात को गुरु और शिष्य वहां से निकल गए और साथ में भैंस को अपने साथ ले गए। करीब 10 साल के बाद जब वो शिष्य गुरु बन गया था और दीक्षा देने का काम करने लग गया था, तो उसने सोचा कि 10 साल पहले जो गलती मुझसे हुई थी, क्यों ना आज मैं उस गलती को सुधार लूं और उस आदमी के पास जाकर उससे क्षमा मांग लूं। वह आदमी के पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि जो खेत खाली पड़ा था अब वहां पे फसलें लहरा रही थी और बगीचे लगे हुए थे। वह सोचता है कि शायद हो सकता है कि वो आदमी अपना घर बार बेचकर शहर चला गया हो। लेकिन तभी अचानक वो आदमी आया और उस गुरु को प्रणाम करता है और कहता है कि मैंने आपको पहचान लिया। वर्षों पहले आप और आपके गुरु एक साथ आए थे, लेकिन उस दिन आपके जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, हमारी भैंस हमें छोड़कर चली गई। उसके बाद हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था अपना गुजारा करने के लिए, तो मैं पास के जंगल में लकड़ियां काट के लाता था और उसी से अपना जीवन यापन करता था। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की, आम की बगीचे लगाई, फसल उगाई और धीरे धीरे मेरा बगीचा बड़ा होने लगा और लोग मेरे बगीचे से आम खरीदने लगे और मेरा बिजनेस बढ़ने लगा और अच्छी कमाई होने लगी। यह जो सब कुछ आप देख रहे हैं, ये मेरे 10 साल की मेहनत का परिणाम है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसी भैंस है क्या, उसको आप छोड़ना नहीं चाहते हो और सिर्फ उसी के सहारे बैठकर कमाई करना चाहते हो। जैसे उस आदमी को पता नहीं था कि उसके अंदर कितना टैलेंट है, कितनी क्षमता है, लेकिन गुरु ने उसका भाग्य बदल दिया। वैसे ही हमारे पास कितना टैलेंट है, कितनी क्षमता है, ये हमें पता नहीं है और ना ही इस बात पर हम विचार करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को कंफर्ट जोन में रहने की हैबिट में डाल रखा है। हम उस कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते और ना ही निकलने का प्रयास करते हैं। हमारे पास जो भी है हम उसी पे निर्भर रहते हैं। इसीलिए अगर लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो आपको अपने आप को बदलना होगा। जो पुरानी आदतें हैं उन्हें छोड़ना होगा। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो और तलाश करो उस टैलेंट की जो आपकी लाइफ को पूरा बदल सकता है। इस दुनिया में ऐसा कोई मुकाम या मंजिल ऐसी नहीं है जहाँ तक इंसान नहीं पहुँच सकता। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, माइकल जैक्सन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, जितने भी सफल और इतिहास बदलने वाले लोग इस दुनिया में हुए हैं, क्या आप जानते हैं उन सभी के सक्सेस के पीछे क्या रीजन था? उनकी सफलता के पीछे एक ही रीजन था और वो यह था कि उन सभी लोगों ने कभी यह नहीं सोचा कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, बल्कि उन्होंने यह सोचा था कि इस काम को मैं ही कर सकता हूँ। इनके इसी विश्वास ने इन्हें दुनिया के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक बना दिया और इन्होंने इसी सोच और ताकत के दम पर पूरी दुनिया में एक बार फिर से सत्य साबित कर दिया कि अगर इंसान जो भी चाहे वो प्राप्त कर सकता है। बस जरूरत है तो एक
दृढ़ सोच की और कभी न टूटने वाले हौसले की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी मोटिवेशनल और नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूं। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।